हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका सभी का चुना चैनल SRIT स्किल्स में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत पाटिल आपके लिए लाया हूँ और सभी ITI के स्टूडेंट के लिए हमारा जो WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सब्जेक्ट है उसका लेसन नंबर 4 हमारा शुरू है अभी, और हमने लेसन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ तो इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कि WCS का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि आपको मालूम, सब पहले बताया मैंने कि मार्क्स कितने होते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, और यू कैन सी इट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि WCS का कंटेंट क्या होता है कि उसमें डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि यानी अभी सब दिस इज लेसन नंबर अभी समझिए 4 है, उसमें मास है तो मास मीन्स व्हाट, मास वस्तुमान मीन्स क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके बाद में उसका यूनिट रहता है यूनिट, और उसके बाद में फार्मूला तैयार होता है, फार्मूला, एंड देन फार्मूला के बाद आपको क्या सॉल्व करने का है, क्वेश्चंस। तो यही उसका इसका जो लेआउट है दिस सब्जेक्ट का, डिस्क्रिप्शन, फार्मूला विथ यूनिट्स, उसका यूनिट्स रहता है, एंड देन उसका सॉल्यूशन यानी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, बस ये उसमें मैथमेटिक्स में। और आपको मालूम है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव अभी सीरीज चालू है, सब गवर्नमेंट अभी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम लेता है और वहीं से हमने सब ये किया है। तो वी विल स्टार्ट फास्ट। और मैंने आई थिंक आई हैव गिवन माई इंट्रोडक्शन व्हाट आई एम डूइंग, और मुझे इट इज़ अच्छा ये भी चाहिए, सबको देना चाहिए कि व्हाट नाउ आई एम डूइंग। तो आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट ITI एंड ऑल्सो हैव एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर ITIs। तो मुझे आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस आवर ITI के रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स है, और सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे मालूम है, और दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो उसके बारे में दूसरे सब्जेक्ट जो है हमारा, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, उसको हम बोलते हैं ES, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम WCS चालू करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि वी विल 15 मिनट्स में एग्जाम लूँगा मैं। तो ये लेसन नंबर हमारा ये जो मैंने क्वेश्चन है कहाँ से ले, ये भी मैंने बताया है फॉर जो न्यू कमर्स है और दे हैव ज्वाइन लेटेस्ट टू माय वीडियो, फॉर उनके लिए मैंने ये बताया। तो अभी देखिए WHA दैट इज़ व्हाट है, ये टी इसमें रह गए। तो व्हाट इज़ द मास मैं ये फिर से कहूँगा कि ये जो सब इंग्लिश तो दैट इज़ कॉमन है, एंड ये जो हिंदी में जो लिखा है यद किसी, तो ये दीज आर सम करेक्शन है, तो उसके ऊपर मत जाइए। जो इंग्लिश हमारा टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल वर्ड्स है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट इज़ द मास, उन्होंने कहा कि मास व्हाट इज़ द मास ऑफ द मास, पीप डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो मैंने पहले फिर से बताया कि वॉल्यूम मास डेंसिटी का फार्मूला क्या है। तो आई एम जस्ट राइट डाउन हियर फार्मूला। डेंसिटी को मैं रो बोलता हूँ, रो इज इक्वल टू मास m, मास मीन्स वस्तुमान, m अपन v मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, घनत्व, आयतन। ओके, तो ये दिस इज आवर फार्मूला है। तो ये बस ये फार्मूला आपका मालूम होना चाहिए, और फार्मूले के जो मैंने बताया यूनिट, उसका जो यूनिट रहता है तो ग्राम, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ऐसा यूनिट तो ध्यान में रखने का आपको, उसके ऊपर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने मास पूछा, दे हैव व्हाट, दे हैव, उन्होंने क्या चाहिए, उनको हमें मास निकालने का है। ओके, क्या दिया उन्होंने, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऐसा उसका रो है बोलते हैं उसको, डेंसिटी 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द यूनिट से उसका, ये इंपॉर्टेंट है, 7.6 ग्राम है G सेंटीमीटर क्यूब, एंड V दिया है, V मीन्स आयतन, वॉल्यूम कितना उसका 25 cm क्यूब। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि उसमें ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है। ओके, तो हमारा जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। तो यूनिट्स का यहाँ जो यूनिट्स है वो सेम है। तो हम डायरेक्टली फार्मूला डाल देंगे, 7.6 इज इक्वल टू मास हमें निकालने का है, तो ये हम ऐसा मैं लिखता हूँ। ओके, V कितना है 25। तो जस्ट वी विल सॉल्व इट, बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। और ऐसे मैंने से बोला है कि ऑब्जेक्टिव टाइप, अभी आपको ये जो दिख रहा है ABCD, इनमें से हमारा कोई क्वेश्चन होगा। और यू नो कि ऑल ओवर अभी इंडिया में CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो कंप्यूटर टेस्ट में टाइम भी थोड़ा लिमिटेशन रहता है। तो अगर आपको फार्मूला मालूम होगा, तो मैं अभी जो मैंने सब लिखा है दिस का कुछ ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टली फार्मूला राइट डाउन कीजिए और डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 6.6 m, तो अभी m क्या आएगा, m मीन्स हमारा मास लेने का। ओके, मास, तो m इसका मेरे बहुत में एग्जाम के लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान में रखो, क्रॉस m है ना, तो यहाँ का क्रॉस लेने का 7, यहाँ कुछ नहीं मीन्स यहाँ 1 होता है, तो ये 1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 7.6 × 25, तो 7
0.6 इंटू मीन्स गुणाकार गुणिले 25, बस इसका आपको सॉल्व करने का है। तो यू नो माई मेथड, 7.6 इंटू 25, तो आपको मेरा आई थिंक यू नो आपने देखा होगा, तो मैं देखो क्या करता हूँ, सिंपल मेथड 25 और डिवाइड बाय ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है राइट, पॉइंट के आगे कितना 6 एक संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट निकल गया, अभी 76 कर दिया, मैं 7.6 था तो 76 कर दिया, और पॉइंट के आगे कितना एक यूनिट है, एक है संख्या, तो एक मीन्स एक शून्य में यहाँ के लिख दिया, हो गया हमारा आंसर। तो ना तो 10 एंड 76 25, तो अभी उसको हम क्या करेंगे कि 5 से 5 जो हमारा जो संख्या है तो उसमें 10 से भी डिवाइड होगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 25 से, ओके। 5 इंटू 5 टू ज़ा 10 और 5 इंटू 5 25, ओके। तो अभी 5 और 7, अभी 2 और संख्या, 2 इज़ द इवन नंबर, 2 को 76 में जाएगा, 2 5 से जाएगा क्या, 2 को 5 नहीं जाएगा क्योंकि ऑड है, तो 2 इंटू 76 करो, 2 इंटू 1 2 के बे 76, तो डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ मैं। आप आपका जो मेथड आपको मालूम होता है, जो मालूम है आप यू कैन डू। तो 2 बेत्रिक 6, ओके, 7 है ना, बेत्रिक 6 लिया, तो 7 में से 6 लिया, इधर 7 में से 6 गया तो कितना आता है, 1 आता है, 1, तो मैं 1 यहाँ पे लिखा, एक रिमाइंडर, 1 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 2 के टेबल में 16 का आता है 82 16, मेरा सिस्टम जरा अलग है, यू कैन यूज़ योर सिस्टम, 82 16, तो कितना है ऊपर 16, तो 16 माइनस 16 गया, 0 आ गया, 0 आ गया मीन्स हमारा अब ये खत्म हो गया, तो 38, तो हमारा ये कितना है 38, और कितना बाकी हमारा है 5, नीचे कुछ नहीं है, ओके, नीचे कुछ है क्या, 1 है, 1 मीन्स कुछ ज़रूरत नहीं अभी उसका, ये हो गया, तो 38 इंटू 5 कीजिए, 38 इंटू 5 आपका आंसर आ गया, 5 8 40, 0 चला 4, अच्छा कुछ आ रहा है, 5 3 15, 5 3 15 और 4 19, ओके, 5 3 15 और 4 कितना होगा, 16 17 18 19, तो 190 इज द आवर आंसर। तो आई विल यूज़ माई मेथड ग्रीन पेन, तो हमारा आंसर क्या था 190, अभी 1 ग्राम है ना जी, है क्या, ये दिख रहा है आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए फास्ट करने का, अभी मैं आपको से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यूर आई एम गिविंग ऑल एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन, आपको आता होगा तो डायरेक्टली करिए। तो दिस इज़ अवर 190 टिक करने का, मैंने कंप्यूटर में, आपको कंप्यूटर में आएगा तो टिक करने का आपको मालूम है, मैंने बताया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी उन्होंने पूछा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 9.5, तो डेंसिटी में आपको मालूम है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, अभी हम थोड़ा अलग पेन यूज कर दें। डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको आई थिंक मेरे पास वीडियो में दिया है, मैंने फिर से मैं लेता हूँ, शॉर्टकट में करता हूँ कि ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके, जो सब्सटेंस दिया उन्होंने, वो सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला है। डेंसिटी ऑफ वाटर एक 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, 1 रहता है, तो बस उसका कुछ जरूरत नहीं लिखने का। तो ऊपर का कितना हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया उन्होंने, ये दिया डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड का डेंसिटी कितना दिया 19.5, ओके, 19.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है 1 रहता है, तो हमारा आंसर आ गया 1 का कुछ जरूरत नहीं, अभी 19.5 इज द आवर आंसर, ओके। तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, फास्ट करने का उसको, और कुछ को टाइम लगता है। तो दिस इज आवर 19.5 इज आवर क्लिक, उसको क्लिक करने का, ओके। नाउ लेट्स मूव द व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 71, सिंपल है दोस्तों। ये देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी, उन्होंने आर लिखा, मैं रो लिखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको जो अच्छा लगता है लिखिए। व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है ना, मैंने बताया, मेरे अभी जो मैंने बताया कि आपका जो यूनिट्स है उनको संज्ञा बोलते हैं, जो यूनिट वो ध्यान में रखने का कभी भी, वो सेम चाहिए। तो अभी डेंसिटी उन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द डेंसिटी हमें निकालने का, किसका, आयरन क्यूब का, उन्होंने जो दिया है आयरन क्यूब का, तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें निकालने का है, ओके, नो प्रॉब्लम, सिंपल वही हमारा फार्मूला है। इफ वेट दिया है उन्होंने, वेट मीन्स उसको हमारा फार्मूले के लिए हम सेम है ना, केजी में,
ये न्यूटन में रहता है, न्यूटन डाइन में तो हम चेंज करते, लेकिन उसका कुछ ज़रूरत नहीं अभी। तो W या कितना है 4.8, तो यहाँ पे देखिए आप 4.8 kg है। तो अभी डायरेक्टली आपने kg में लिख दिया फॉर्मूले में तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, जो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर, लेकिन 4.8 kg है तो हम ग्राम में करने का है, तो ग्राम में करने का है तो 4.8 kg, 1 kg मालूम है आपको, आई थिंक यू नो, बस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ अभी 4.8 है, 4.8 को ग्राम करने का है तो इंटू 1000 कर दिया। आपके लिए आपको मालूम होगा तो कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट करो, जस्ट फॉर जो आपको जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए 4.8। तो फिर से मेरा जो सिस्टम मैंने यूज़ करता हूँ पॉइंट का 8 है, 48 करने का, यहाँ पे पॉइंट के आगे एक संख्या है तो 1 ले 0 10 आ गया और 1000, तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टी होता है। कभी भी जो जिस सॉल्यूशन में 0 0 रहता है ऊपर नीचे का, वो पहले कट कर देने का, कभी भी ध्यान में रखो 0 0 कट। तो ये आया अभी 48 है, 8 है, 48 और एक कितना शुरू है 2 0, ओके। तो 48 ग्राम, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है तो 4800 ग्राम हो गया। अभी आपका उन्होंने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम में भी लिखता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ मैं। फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, राइट, वॉल्यूम। तो एम कितना हमारा kg में था, उसको ग्राम में कर ले। समझ में आपको ग्राम में क्यों किया, क्योंकि हमारा ये जो वॉल्यूम जो है हमें ग्राम में निकालने का है, ये जो हमारा डेंसिटी है ग्राम में, और हमारा इधर आंसर पे ग्राम में, ओके। तो मास 4800 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 640, दिस इज द वॉल्यूम, ओके। तो यूनिट का जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको जस्ट फॉर इम्पोर्टेंट लिखता हूँ मैं। अभी ये मास कितना हमारा ग्राम में आया, ओके। वॉल्यूम कितना आ गया cm में ना, cm क्यूब, ये देखिए। तो रो रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों आएगा, ये देखिए इधर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों, ओके सेम। तो फिर ऊपर नीचे का 0 0 पहले कट कर लेने का। अभी 64 जो 8 का जो टेबल है, 8 का जो पाड़ा है, हम हमारे पाड़ा बोलते हैं, तो 8 के टेबल में 64 भी आता है, 48 भी आता है। तो डायरेक्टली 8 से डिवाइड करो, अगर आपको मालूम होगा नहीं होगा तो 2 से करो, 4 से करो, लेकिन जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा जो यूनिट संख्या होता है उससे करने का। तो मैं 8 से करता हूँ, 8 इंटू 8, 8 64, ओके, 8 5 40, 8 से कट जाए, 8 6 48 होता है, 8 6 48, 48 में से 48 गया 0 आ गया तो 0, तो रिमेनिंग क्या क्या उधर क्या भी है, रिमेनिंग है 0 रिमेनिंग है, तो मैंने 0 इधर ले लिया। ये कितना हो गया 6 0 हो गया। इधर जरा मैं लिखता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, 6 0 डिवाइडेड बाय, हमारा आंसर अभी तक आया नहीं, अभी आंसर हमारा ये पॉइंट में आएगा उसका आंसर। तो 8 को डिवाइड करो 8, अभी आप बोलेंगे कि 8 से 60 जाता नहीं है, तो हम 4 से कर सकते हैं। 4 से जाएगा क्या, 4 1 4 4 5 2, ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 4 2 8 और 4 1 4, 4 1 4 म्हणजे 4 1 4 म्हणजे 6 मेरे 4 गया तो 2 आया, ओके 2 आया, 2 मैंने इधर लिखा, 2 आ रही 0 20 हो गया, तो 4 5 20 तो 15 आ गया, ओके 4 5 20 15 आ गया, राइट। तो 15/2 आया, हमारा आंसर अभी तक पॉइंट में। तो अभी तो 2 रिमेनिंग 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, बे के बे, जो डिवाइड करने से जो डायरेक्टली अगर 15 आ गया तो इसमें तो 0 हो जाएगा। 15 2 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है कम से 15 से कम लेने का। तो 2 7 14, 2 7 इधर 7 लिखता हूँ मैं, 2 7 14 आ गया। 2 8 16 लिखेंगे कि इधर नहीं लिखे, 16 लिखे तो 15 में से बड़ा हो गया तो नहीं लिख सकते, कम वाला लिखने का। 2 7 14, तो 14 इधर जस्ट फॉर इम्प्रूव लिखता हूँ, 15 में से 14 गया तो 1 आता है, बराबर। अभी 1 है तो अभी 2 है, तो 2 से 1 जाएगा नहीं, एक छोटा हो गया, तो हमें इधर पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट। इधर पॉइंट लिया तो इधर 0 लेने का। तो 2 5 10, 2 5 10, राइट। 10 मीन्स 10 से 10 के 0 आ गया, तो हमारा आंसर इधर आ गया 5। तो जो हमारा आंसर कितना आ गया अभी इधर 7.5 इज द आवर आंसर, है कि इधर 7.5, यस हियर इज द 7.5 एंड ग्राम पर सेंटीमीटर। तो ऐसा फर्स्ट आपको अगर फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फार्मूले से यूनिट्स उनके रहते हैं संज्ञा, यूनिट्स ग्राम सेंटीमीटर केजी, वो आप सेम कर लेगा और सॉल्व करेगा। आई थिंक 50 मिनट्स हो गए, तो मैं इतना ही बोलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब कमेंट्स में, आप पूछ सकते हैं।
इतना बोलता हूँ, टेक केयर। अभी का कंडीशन आपको मालूम है कि नॉट गुड, तो टेक केयर। जय हिंद।